नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो करवा चौथ जो कि साल 2023 में 1 नवंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। महिलाओं को बहुत ही ख़ास तरीके से इसका इंतज़ार रहता है कि कब ये व्रत आएगा। इसमें व्रत में आपको पूरा दिन उपवास रखना पड़ता है, बड़े वो जो उत्सुकता होती है वो अलग ही होती है। तो करवा चौथ में आपको करवा कैसे फेरना है? देखिए, करवा इस तरह से हमें 7 बार फेरना है, ठीक है? तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब आप करवा फेरें तो हम करवा अपने पार्वती मैया से फेरते हैं, तो करवा एक-दूसरे से टकराने नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो क्या करिए, थोड़ा-सा स्पेस बना लीजिए। चौकी अगर आपकी छोटी है तो थोड़ा-सा जगह ले लीजिए, क्योंकि हम जब करवा फेरते हैं तो वो आपस में टकराए ना, इस बात का ध्यान रखिए। और करवा गिरना भी नहीं चाहिए, ये भी बात ध्यान रखिए। तो हम करवा किससे फेर रहे हैं, किससे मतलब करवा बदल रहे हैं? अपनी पार्वती मैया से करवा बदल रहे हैं। तो करवा जब भी आप फेरें तो ये बोलते चलें, करवा मैया पार्वती मैया मैं आपसे करवा बदल रही हूँ। तो जैसे आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहीं, खुशहाली रहीं, आप दोनों का प्यार जैसे बना रहा, वैसे हमारा भी प्यार बना रहे, हमारे पति को लंबी आयु हो। इसी ऐसे कहते हुए अपने करवा को 7 बार आप सबको ऐसे क्रॉस करके बदल लेना है। कई लोग क्या होता है, देखिए, दोनों मिट्टी के करवे रखते हैं तो आपको दोनों मिट्टी के करवे बदल लेने हैं, दोनों मिट्टी से। अगर आप एक पीतल का एक मिट्टी का रख रहे हैं तो उससे बदलना है। कई लोग देखिए करवे के नीचे गेहूँ भी रखते हैं। आप अपने हिसाब से जैसे आप हमेशा करते हैं वैसे करते चलिए। इस प्रकार जब आप 7 बार करवा बदल लेंगे तो आपका देखिए, जो करवा इस साइड था, राइट साइड में था, वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, मतलब बदल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, दिया फिर से मैंने वापस रख दिया। दिया इसलिए हटा दिया था क्योंकि हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है, वो दिया गिर भी सकता है और उससे हमें हानि भी ना पहुँचे और हमारा पूजा भी सही से संपन्न हो जाए। फिर उसके बाद आपको करवा माता की फिर से एक बार आरती कर लेनी है। इस प्रकार से जहाँ पर भी आप पूजा करने वाले हैं वहाँ पहले से ही चौकी बैठा लीजिए। पहले से पूजा की सारी तैयारी सुबह से कर लीजिए। क्या होता है, फिर हम सुबह शाम के वक्त थोड़ा सा थक जाते हैं, पूरा दिन उपवास रखने के बाद तो हमारे उतनी उत्सुकता नहीं रह पाती, मतलब उतना हमारा शरीर में एनर्जी नहीं रह पाती। इसलिए आप पहले से ही चौकी वगैरह, सामान वगैरह एक जगह पर कहीं पर भी जहाँ आप पूजा करना चाहते हैं वहाँ पर रख लीजिए और फिर इस प्रकार से आपको करवा बदलना है। अब बात आती है कि आपको करवा में क्या भरना होता है। देखिए, दोनों करवे में कई जगहों पर क्या होता है, दोनों करवों में पकवान भरते हैं और जो आप एक बार नियम चालू कर देते हैं वही नियम से आपको हर साल व्रत पूजा करनी होती है। या फिर कई लोग क्या करते हैं, एक करवे पर पकवान भरते हैं और एक करवे पर जल भरते हैं, शुद्ध जल और थोड़ा सा दूध और शक्कर भर के वो आप चंद्र देवता को अर्घ देते हैं, पति का उसी से पूजन करते हैं, उसके बाद उसी से अपना व्रत तोड़ते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, एक जो करवा है उसमें अनाज भरते हैं, जिसमें पकवान हम भर रहे हैं उसमें अनाज भरते हैं। तो देखिए, आपके यहाँ जैसे होता है ना, वो ऐसे ही आप करिए। आप अपने घर में किसी से पूछ लीजिए तो उसी हिसाब से व्रत पहली बार चालू करिए। लेकिन ऐसा है कि कोई नहीं रहता है, आप पहली बार आप ही प्रारंभ कर रहे हो, आप ही शुरुआत कर रहे हो, तो आप जैसा नियम चालू करना चाहते हैं वैसे नियम से आप व्रत कर सकते हैं। कई लोगों की करवा है और सुहाग की सामग्री है और कुछ पकवान वगैरह है मायके से आते हैं। तो पहली बार अगर आप करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो आप अपने मायके से भी वो सुहाग की सामग्री है और करवा है, ये सारी सामग्री आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं, क्योंकि वो शुभ माना जाता है। तो इसलिए माना जाता है कि मायके से ही आनी चाहिए। आपने कथा में भी यही बात कही गई है। तो इस तरह से आपको विधि विधान से करवा चौथ का पूजन करना है। और फिर उसके बाद जो ये करवा है आपको अपनी सास को दे देना है। अगर आपकी सास आपसे बहुत दूर रहती हैं या फिर सास नहीं है तो आपको वो करवा क्या करना है, खुद प्रयोग में भी ला सकते हैं या फिर किसी कन्या को दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए, लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय करवा।